नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की आज की खास खबरें। आज करनाल शहर की प्रमुख 3 घटनाएं आज घटित हो गई। अल सुबह आज गांव काचवा के अंदर अज्ञात बदमाशों ने बस स्टैंड के बाहर लगे एक बैंक के एटीएम का ताला तोड़कर उसमें से मशीन के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन बदमाश बैंक के एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए, क्योंकि या तो पुलिस वहां पहुंच गई होगी या फिर कुछ लोग ग्रामीण जो गांव में रहते थे वो जाग गए होंगे। अलबत्ता बदमाश जो है एटीएम की मशीन के 2 टुकड़ों को वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। फिलहाल उस मामले की जांच जारी है। दूसरी अहम खबर की पिगली रोड में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक गांव राड़ा के और दूसरे नरुखेड़ी के रहने वाले 2 युवकों की इस हादसे के अंदर दर्दनाक मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 2 युवक भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरी करनाल की सबसे बड़ी अहम खबर ये थी कि आज भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ सेक्टर 12 के लघु सचिवालय स्थित जो सामने कोटक महिंद्रा का बैंक है वहाँ पे पहुँच गए। किसानों में आक्रोश था कि कि कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों ने एक भोले वाले किसान को लोन देकर लूट लिया है। सो लिहाजा पहले तो किसान की एसपी से लेके पुलिस चौकी के किसी भी कर्मचारी ने बात नहीं सुनी। जब वो हताश और निराश हो गया, थक हार कर उसने अपनी बात भारतीय किसान यूनियन के आगे रखी। भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों का मुद्दा उठाती रही है और समय समय पर अपनी मांगों को लेकर शहर के अंदर प्रदर्शन भी करती रही है, लेकिन आज का एक जो मुद्दा किसानों ने उठाया वो एक सबसे अलग था। सबसे अलग यह था कि असंध के गांव शेखपुरा मंचूरी के रहने वाले एक किसान ने एक पुराने ट्रैक्टर पर करीब 4 लाख का लोन लिया था। तो बैंक अधिकारियों ने लोन लेते वक्त किसान कुलवंत सिंह को यह बताया था कि जब आपकी लोन की किस्तें खत्म हो जाएंगी तो कुल रुपया आपको 4,40,000 भरना होगा। किसान ने ट्रैक्टर पर लोन ले लिया। 6 माही 70,000 रुपये किस्त उसकी बनती थी, जो किसान ने उसको बैंक को देनी शुरू कर दी। उसके बाद वो किसान खुद कुलवंत सिंह जी बीमार पड़ गए और बीमारी के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई। किसान के बेटे गुरविंदर सिंह को जब पता लगा कि हमने बैंक की 70,000 रुपये की 6 माही किस्त देनी है, क्योंकि उनके पिताजी की मौत हो गई थी, लिहाजा बैंक की किस्त देने में 1-2 महीने का वक्त निकल गया। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने किसान से पूछा, किसान को इतला की कि आपने हमारी किस्त 70,000 रुपये जमा करानी है। इसके बाद किसान का बेटा खुद बैंक में पहुंचा और उसने बैंक के अधिकारियों को कहा कि वह सोमवार को अपनी किस्त दे देगा। लेकिन इसके बावजूद एक दिन पहले रविवार को बैंक के अधिकारी कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर अचानक किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान के घर में किसान नहीं था, 2 महिलाएं मौजूद थी। वो उनका चुपचाप से ट्रैक्टर उठाते हैं। ट्रैक्टर उठाने के बाद वो उसे थाने में ले जाते हैं। अगले दिन किसान जब बैंक में पहुंचता है तो बैंक बताता है कि अब तो आपको पूरा लोन चुकता करना पड़ेगा। किसान किसी तरह 1,30,000 रुपये का जुगाड़ करके बैंक अधिकारियों के पास पहुंचता है। तो बैंक अधिकारी उन्हें यह कहते हैं कि आप 2 दिन के बाद आइए। संबंधित अधिकारी जो लोन जिसने प्रोवाइड करवाया था, जिसने लोन की किस्त जमा करनी है, वो नहीं है। 2 दिन के बाद किसान फिर पहुंचता है तो किसान को बैंक अधिकारी ये जवाब देते हैं कि अब क्योंकि पुलिस भी बुलाई गई थी और ट्रैक्टर उठाने में भी बैंक का खर्चा हुआ है, इसलिए 2.5 से लेके 3 लाख रुपए तक आपको चुकाने पड़ेंगे। किसान की गांव में पहले ही बेइज्जती हो चुकी थी। किसान शर्माते शर्माते अपने रिश्तेदारों के पास गया। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद की, किसी तरह फिर उसने 3 लाख रुपए का फिर से जुगाड़ कर लिया। फिर वो बैंक अधिकारियों के पास पहुंचा। तो जब बैंक अधिकारियों ने देखा कि किसान 1,30,000 से 3 लाख पे आ गया है, तो उन्होंने वह रकम 1 लाख और बढ़ा दी, यानी कि अब किसान से 4 लाख रुपए की डिमांड की गई। किसान हक्का बक्का रह गया। किसान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि किसान को सबसे पहले तो अपना ट्रैक्टर छुड़वाना था, क्योंकि गेहूं का सीजन सिर पे था, गेहूं पकने वाली थी। लिहाजा किसान ने अपना गोल्ड बैंक के अंदर गिरवी रख दिया।
कुछ रिश्तेदार से पैसे लिए, फिर वो 4 लाख रुपए लेके वो बैंक के पास पिछले हफ्ते आया, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने कहा कि अब तो आपका ट्रैक्टर ही बिक चुका है, अब अगर आपने अपना ट्रैक्टर वापस लेना है तो बैंक ने जिस डीलर को ट्रैक्टर बेचा है 50,000 अब उसको देने पड़ेंगे। लिहाजा जबकि बैंक को चाहिए था कि वो किसान का ट्रैक्टर उठाने से पहले उसे नोटिस भेजता। सवाल अब ये है कि जब किसान खुद ये बात कह के गया था कि सोमवार को वह अपनी किस्त 70,000 रुपये बैंक में जमा करा देगा, तो बैंक अधिकारी बिना नोटिस थमाए बैंक पुलिस कर्मियों को साथ लेकर किसान के घर क्यों पहुंचे, जबकि किसान के घर केवल 2 महिलाएं मौजूद थी। आज भारतीय किसान यूनियन ने सेक्टर 12 में अपने साफे, यानी कि किसान तो आपको पता ही है साफा और पन्ना लेकर चलते हैं, उन्होंने पन्ने से ही सुबह आके कोटक महिंद्रा बैंक के आगे साफे से उसको दरवाजे को बांध दिया और एक तरह से तालाबंदी कर दी। बैंक के अधिकारी बैंक में रह गए, बैंक में जो उपभोक्ता थे वो भी बैंक में ही रह गए। लिहाजा चुनावों के दिन है, देश की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन जब यह बात प्रशासन को पता चलती है तो सिविल लाइन थाना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, किसानों का मान मनोवल किया जाता है, फिर 5 किसानों की टीम बनाई जाती है जो बैंक के अंदर जाती है, बैंक अधिकारियों से बात की जाती है। इसके बाद पता चलता है कि जो लोन देख रहा था वो बैंक अधिकारी आज मौजूद नहीं था, यानी कि आज भी बैंक ने अपना गिरेबान बचाने के लिए किसी तरह से आज का दिन टाल दिया। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और पदाधिकारी अल्टीमेटम देके गए हैं कि अगर इस किसान के साथ जरा भी नाइंसाफ़ी हुई तो पूर्ति भारतीय किसान यूनियन किसान के साथ खड़ी है और बैंक का विरोध करेगी। कलवंत सिंह के नाम से है, तो वो उनकी डेथ हो गई है शेखपुरा से, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके आगे बेटा का नॉमिनी बेटा था, तो इन्होंने बोला भी जिनकी डेथ हो गई है वो तो है नहीं है, भी ट्रैक्टर का वारिस कौन है, तो ये ट्रैक्टर उठा के ले आया, घर पे कोई नहीं था। तो यहाँ पे जब आए तो उन्होंने कहा भी जो किस्त रहती है हम भरते हैं, तो जब आए तो उन्होंने कहा भी पहले तो 2 लाख का, इतना ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगले दिन कहते 3 लाख, फिर कहते 3.5 लाख, फिर उन्होंने बिना पूछे किसी साइड ले ली भी अगर ट्रैक्टर बेच दिया, तो फिर जब इन्होंने 3.5 पे माना, कहते भी जो साई हमने ली है वो उसको वापस करो 50,000, कोई बात नहीं भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4.5 बात होगी, उसके बाद कहते नहीं 4.5 में नहीं 5 लाख दो, ये चक्कर है। कितने साल पहले लिया ट्रैक्टर? 2016 में लिया था, 2016 में। किस्तें सारी पूरी? हाँ सारी किस्तें बनी है, एक टूटी है, एक किस्त टूटी है, 3-4 किस्तें रहती हैं और 6 लाख के करीब भर भी दिया है, 6.5 लाख 6.5 लाख रुपए करीब पैसे भी भर दिए हैं, फिर भी ट्रैक्टर उठा कर लीजिए, घर में कोई नहीं था, साथ में पुलिस वालों को देकर 4-5 हजार रुपए ले आए ठाकर जी, बिना नोटिस के, बिना कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, पुलिस वालों के पास तो कोई नोटिस है ही नहीं। हमने कहा कहीं लिखा हो कुछ तो दिखाओ, कुछ भी नहीं है पुलिस वालों के पास, और फिर पुलिस वाले हमें कहते किसान यूनियन के पास मत जाओ, हम खुद निपटाएंगे जो करेंगे। हमने कहा हम तो जाएंगे किसान यूनियन के पास। सरेआम मतलब कि बैंक और भी तो गुंडागर्दी है। हाँ जी, गुंडागर्दी है जी। हाँ जी, ये तो जी हमारी किसान यूनियन है जो साथ दे रही, नहीं तो कोई एसपी के पास भी गए थे, कईयों को दरखास्त दी थाने, किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की, कहते हम कुछ कर ही नहीं सकते, हार कर ये धरना पड़ा है। आगे क्यों जा रहे हो, इसलिए हम देते नहीं है भी आगे, आप कॉल क्यों फोन क्यों करवा रहे हो हमको, कभी एसपी के पास जा रहे हो, कभी कहाँ पे जा रहे हो, इसलिए हम वापस नहीं देंगे आपको। हाँ जी, जो ट्रैक्टर के ओनर है वो गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, 1 महीना हो गया है, 1 महीने से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप एसपी के पास गए, किसी ने मतलब नहीं कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ कार्रवाई, तो ये कहते भी आप गए क्यों उनके पास, तो इसलिए हम नहीं देंगे। हाँ जी, ट्रैक्टर नहीं देंगे। तो अब देखो जी बैठे हैं, अब देखो क्या करते हैं। किसानों की लूट है, मुगलों ने की थी, अंग्रेजों ने की थी, अब काले अंग्रेज कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों को और संस्थाओं को ठेका दे दिया है इन चीज़ों का, भी इनको जितना लूटा जाए लूट लो। सरकार को नहीं पता क्या ये प्राइवेट बैंक हैं। जब किसान को सरकारी बैंकों से बरगलाया जाता है कि आपको ये काम नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, तो उस टाइम ये लुभावने आश्वासन दे के किसानों को फंसा लेते हैं। किसान भोला है शुरू से ही और अब भी भोला ही है, वो इनसे प्राइवेट बैंकों से लोन ले लेता है और ये इतना गलत काम करते हैं भी पूछो मत। अभी जो मुद्दा है उसमें क्या कह रहे हैं कि कोर्ट से ऑर्डर है हमारे पास, कोर्ट बिना मुजरिम के बुलाए हुए
कोर्ट कोई फैसला देता ही नहीं जब तक उसकी राय ना हो भी हाँ भी आपका ये केस है और ये इस तरह से। मालिक को पता भी नहीं कोर्ट का क्या फैसला है, कोर्ट ने कब का फैसला दे दिया, रात को दिया है, कैसे दिया है, क्या है। मालिक घर में नहीं है और ये ट्रैक्टर उठा के ले आए घर से बिना किसी नोटिस की, बिना बताए जी। घर में सिर्फ लेडीज थी एक, वो बेचारी थोड़ी शरीफ है, उसकी वजह से ट्रैक्टर छेड़ के ले आए। जबकि किस्तें भी सारी जा रही थी लास्ट, सिर्फ एक लास्ट, और उस टाइम में भी फादर गुजर गया है जी, उसका लड़के का फादर गुजर गया जिसके नाम से ट्रैक्टर था। अब जब किसी का घर में कोई जी गुजर जाता है तो उसको 2 महीने तो वैसे ही सांस नहीं आता, और ये ट्रैक्टर छेड़ के ले आए जी। ये मुद्दा है असली। किस्तें मतलब कि रुक भी जाती है तब भी नोटिस देते हैं क्या? नोटिस होता है जी 3 महीने, कम से कम 4 महीने का नोटिस होता है। उसके बाद कोर्ट में प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। अभी कोर्ट में भी प्रक्रिया कोई नहीं है। बैंक वालों के साथ पुलिस वाले भी आए थे डॉक्टर? 2 पुलिस वाले बोल रहे हैं, अभी 2 पुलिस वाले आए थे। इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि बिना नोटिस दिए बैंक अधिकारियों ने किसानों के घर में कदम कैसे रखा। घर में यदि महिलाएं मौजूद थी तो बैंक अधिकारियों को टाल करनी चाहिए थी, क्योंकि किसान पहले ही बोल गया था कि सोमवार को वह किस्त अदा कर देगा। 4 लाख का लोन, जिसमें से 3,02,000 रुपये किसान पहले ही भर चुका था और 1,30,000 रुपये बैंक अधिकारी किसान को लोन चुकता करने के नाम पर मांग रहे थे। किसान ने पहले 1,30,000 रुपये का जुगाड़ किया, फिर उससे 3 लाख मांगे गए, किसान ने 3 लाख का जुगाड़ किया। फिर जब बैंक अधिकारियों ने देखा कि किसान भोला भाला है और हमारी बातों में फंस रहा है तो उससे 4 लाख मांगे। जब 4 लाख लेके भी किसान पहुंच गया तो फिर 50,000 और मांगे गए डीलर के नाम पे कि आपका ट्रैक्टर बेच दिया गया। जबकि कानून के मुताबिक बिना नोटिस दिए ना तो किसान का ट्रैक्टर जा सकता था और ना ही किसान के ट्रैक्टर को बेचा जा सकता था। इसका मतलब दैट्स क्लियर, एक बात क्लियर साफ है कि बैंक के अधिकारी किसान को लूट रहे थे, भोले भाले किसानों को लूटा जा रहा है। आज करनाल में इस तरह का पहला मामला किसान का एक लोन बैंक का सामने आया है, जिसमें 4 लाख के लोन पर 4 लाख का ब्याज और फिर 50,000 ट्रैक्टर डीलर के नाम पर, यानी कि 8.5 लाख। इस देश के किसानों का क्या होगा यह तो देश की मोदी सरकार बता सकती है, लेकिन आज के इस मुद्दे ने करनाल की जनता को हिलाकर रख दी है। खास तौर पर एक बात साफ हो गई है कि निजी बैंक हर तरह से, हर मुमकिन हर कोशिशों से किसानों को किसी ना किसी तरह लूटने की फिराक में है। इनको लूटा जा रहा है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक दिन का बैंक ने अल्टीमेटम दिया है, भारतीय किसान यूनियन ने भी अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार को इस किसान के साथ क्या होगा, क्या बैंक 4 लाख ही लेगा, क्या उसे ट्रैक्टर वापस दिया जाएगा, ये स्थिति मंगलवार को स्पष्ट होगी।